रहीम कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुहतिल मुल्का मन तशा व तंज़िल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर जज़ल्लाहु सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। है कोले मोहम्मद कोले खुदा फरमान ना बदला जाएगा। अच्छा, जब सरकार वाक़या महराज पेश आया तो सरकार जब गए ना तो जबरील अलैहिस्सलाम जब आए ना तो सरकार ने जो है ना सबसे पहले खाना काबा में सहाबा कराम को 2 नौफल पढ़ाए। उसके बाद सरकार जो है ना जबरील के साथ गए बैतुल मुक़द्दस में। वहाँ सरकार ने तमाम नबियों की इमामत की और तमाम नबियों को 2 नवाफिल पढ़ाए। ठीक है। उसके बाद सरकार जबरील के साथ आसमान पे चले गए। पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे। उधर जो है ना तमाम नबियों ने तकरीरें की। जब तमाम नबियों ने तकरीरें की ना तो हर नबी ने अपनी बात की। ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं रूहुल्लाह हूँ। ठीक है। हज़रत मूसा ने कहा कि मैं मतलब कलीमुल्लाह हूँ। ठीक, मतलब हर नबी ने जो है ना हर नबी ने अपनी बात की। ठीक है। लेकिन जब इमामुल अंबिया सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई ना तो सरकार फरमाया मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। मैं तमाम कायनात के लिए रहमत बन के आया हूँ, रहमतुल आलमीन हूँ। ठीक है। सरकार ने अपनी बात नहीं की, उम्मत की बात की, इंसानियत की बात की। ठीक है। सब ने अपनी बात की, लेकिन सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उम्मत की बात की, इंसानियत की बात की। और सबसे मुस्सिर जो बात की थी ना, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा सरकार आपने तो 2 बातों में 2 3 4 बातों में जो है ना अपनी तकरीर ही मुकम्मल कर दी। सब ने घंटे घंटे की लंबी लंबी तकरीरें की। सरकार ने सिर्फ 2 लफ्ज़ी तकरीर कर कि मैं तमाम दुनिया के लिए रहमत बनकर आया हूँ। ठीक है। उसके बाद सरकार जब 7वें आसमान पर गए तो उधर जो है ना फरिश्तों का काबा मौजूद है जिसको बैतुल ममूर कहते हैं। उधर जब गए तो फरिश्तों ने कहा कि जबरील से कि सरकार को बोलें कि हमें भी जो है ना हमें भी मतलब नवाफल पढ़ा दें। तो फिर सरकार ने फरिश्तों को भी तमाम फरिश्तों को सरकार ने 2 नवाफल पढ़ाए। ठीक है। उसके बाद जब सरकार सिदरतुल मुंतहा पे गए ना तो जबरील को कहने लगा जबरील चल। तो जबरील कहने लगा सरकार नहीं, आका नहीं, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, आपको ही जाना पड़ेगा, मैं इससे आगे नहीं। सरकार मैंने जबरील चल। ठीक है। इधर जो मैंने पढ़ा है, मुतालिया किया है और मेरी अपनी जो राय है कि अगर जबरील चले जाते तो जबरील के, क्योंकि जबरील ने कहा था ना कि सरकार अगर इससे आगे मैं नहीं जा सकता, अगर जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। लेकिन अगर सरकार ने कह दिया था ना जबरील चल, अगर जबरील चला जाता ना तो जबरील के पर कभी ना जलते। ठीक है। और वो जो अरश जो अल्लाह से मुलाकात थी उसका जो है ना हाल हवाल वो भी देख लेते जबरील भी। लेकिन जबरील नहीं गए। सरकार उधर गए और सरकार उधर जाके कभी भी उधर से वापस ना आते अगर अपनी उम्मत का ख्याल ना होता। ठीक है। तो कहते हैं सरकार वाक़या महराज जब हुआ था सरकार उधर नमाज, मतलब हम सबको पता है ना कि नमाज वाक़या महराज में जो है ना हम पे फ़र्ज़ हुई थी। ठीक है। 5 नमाजें। तो ये सोचने वाली बात है ना कि सरकार नमाजें लेने गए और जब बैतुल्लाह से निकले, खाना काबा से निकले, नमाज पढ़ा रहे हैं। जब बैतुल मुक़द्दस में गए नमाज पढ़ा रहे हैं। जब 7वें आसमान के गए फरिश्तों को भी नमाज पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो अल्लाह ने सरकार को तमाम अलूम सिखा के भेजा था। कुरान पहले सरकार को सिखाया, उसके बाद कुरान नाज़िल किया गया। ठीक है। उम्मत पे नाज़िल किया गया। तो एक दूसरा वाक़या है कि सरकार जब एक जो है ना मतलब बद्दू जिसको हम कहते हैं, एक बद्दू जो है ना वो गो, हम पंजाबी में बोलते हैं गाँव में गो जो है ना ज़मीनों वगैरह पे होती है। ठीक है। एक बद्दू गो को शिकार करके ले आया। ठीक है। सहाबा कराम सारे बैठे हुए थे तो बद्दू गो का शिकार करके ले के ना तो आगे कहता है कि सरकार अगर ये गो मैं ना इसको जानता हूँ ना आप इसको जानते हैं, अगर ये गो मैंने इसको कुछ भी नहीं सिखाया, अगर ये गो आपके नबी होने की गवाही दे ना तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। तो गो जो है ना वो सर नीचे रख के ना, नीचे ज़मीन पे सर रख के, क्योंकि गो भी तो जानती थी ना इस दरबार रसालत के दाब क्या हैं, वो सर नीचे रख के बैठी हुई थी।
تو سرکار نے فرمایا یا تبو من تعبدو، یا تبو من تعبدو، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ پھر گو نے جو ہے نا اپنا سر اٹھایا تو فصیح عربی بولی، میں عالم دین تو نہیں ہوں، بڑا ناقص علم رکھنے والا، لامحدود علم رکھنے والا، محدود علم رکھنے والا بندہ ہوں. تو گو نے فصیح عربی بولی، عربی تو مجھے نہیں آتی لیکن میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. تو گو نے کہا اے نبی، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، جس نے سمندروں میں انسانوں کے لیے رستے بنائے، جنت اس کی رحمت کا مظہر، جہنم اس کی غضب کا مظہر. ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا یا تبو من آنانا، اب میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. فرماتی ہے آپ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام کائنات کے رحمت للعالمین آپ بن کے آئے، تمام انسانیت کے.